हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। एक मैसेज आया कि सर जैसे आपने मैक 7 भाई मैक 7 का बताया है इस तरह, अब मैक 14 का भी कुछ बताइए, क्या है आपके पास, क्या मैटर है, कुछ आइडिया दीजिए। तो जो बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको बनाया है, जैसे कि उसकी जो पोएम्स हैं मैक 7 की वो इंग्लिश वाली हैं, बेसिकली जो इंग्लिश में लिखी गई हैं, इंग्लिश में ही लिखी गई हैं। लेकिन जो मैक 14 है वो क्या है कि जो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो उनको कन्वर्ट किया गया इंग्लिश में। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ईजी है, टफ नहीं है, लेकिन वो कन्वर्ट किया गया है, तो इस बात को आप समझ लो। रीजनल लैंग्वेज में जैसे ब्लॉक 6, जैसे उसमें मैंने बताया था ब्लॉक 6 सही है, 14 का ब्लॉक 6 उसमें है पोएम्स, राइट। मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ। तो उसमें जो पहली पोएम है वो रैक्यूम। रैक्यूम बेसिकली जो खासी जो जनजाति है, नॉर्थ ईस्ट में है जगह, वो अभी सब आपको दिख जाएगा, तो उसकी लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो उसमें लोगों को पसंद आई और फिर इन्हें कन्वर्ट की गई इंग्लिश में कि वहाँ पे बहुत हिट है। तो खाली नॉर्थ ईस्ट की नहीं है, पंजाबी, हिंदी, मराठी, गुजराती, केरला, तमिल एटसेट्रा, जितनी मेरे को भी समझ में याद आ रही है, उस सब में उन सबको ट्रांसलेट किया गया है। तो जब ट्रांसलेशन होती है थोड़ा टफ होता है, ये मतलब ये उससे थोड़ी सी हल्की सी टफ होती हैं, पर एक बार समझ में आ जाए क्योंकि रीजनल लैंग्वेज की है तो इसके जो कनेक्ट हम इजीली कर पाते हैं, क्योंकि जो सोल है वो तो एक ही है ना इंडिया की, तो उसको हम इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। आगे चलते हैं। तो जो पोयम है खासी, जो खासी में रैक्यूम, वो लिखी है केएस। अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग लोग अलग अलग पढ़ सकते हैं। नौगरी निर्ग, इसको आप अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी तो लिखना है तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, बाद में ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने ये अभी भी राइट नाउ काम कर रहे हैं, ठीक है। आल्सो नोन एज द केएस कनपम सिंह नौगरीनिर, और 1964 में ये सोहरा मेघालय में जन्म हुआ इनका। बिलोंग टू खासी ट्राइब, देख रहे हो खासी ट्राइब है तो उसमें ही उन्होंने उसी में लिखा है, तो इजीली समझ में आ रहा होगा। जो लोग नॉर्थ ईस्ट के उनको तो और मज़ा आएगा, समझ में आएगा। और वो जॉब भी कर रहे हैं राइट नाउ, तो उनके बारे में बताया, नोटेबल वर्क है। देखो राइटर के बारे में आप कभी कंजूसी नहीं कर सकते, उनके बारे में बताने पड़ेगा। उनको अवार्ड भी मिले हैं ना, जैसे कि फेलोशिप ऑफ आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट 2000, नॉर्थ ईस्ट पोएट्री अवार्ड मिला है इनको, नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक है। ये आपको पता लगे, सारा इंडिया की बात है सारी, तो इसमें कन्फ्यूज़न है ही नहीं। ओके, तो पोएम लिखी है इन्होंने रैक्यूम। रैक्यूम मतलब ये जो रैक्यूम है पोएम, इसमें हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। बेसिकली एक लड़की है, जवान लड़की है, उसकी डेथ हो जाती है, उस पर बेसिकली ये जो पोएम लिखी गई है। तो ये पूरी की पूरी लिखी गई है, और हमने पहले जैसे कि 7 में भी लिखा है कि ये आया हुआ है पेपर में, ठीक है ना, ये पेपर में एग्ज़ाम में आया हुआ है 2020 में, 2019 में। तो इसका जो आइडिया है, या आइडिया कह लो, या थोड़ा का जो इसकी जो थीम है वो है कि एक डेथ हुई है, तो उसके ऊपर ही सारा का सारा पूरी की पूरी कहानी इसमें वही है सारी, है ना इसमें। उसके बाद सेकंड थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको ताकि वो सिमेट्री में आ जाए। उसके बाद ये बाद में हो जाएगा। पोएम की समरी है इसमें, है ना, उसका समरी दी हुई है कि आखिर क्या है कहानी। अगर किसी को नोट्स नहीं लेने और ख़ुद बनाने तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो, आपको फ़ायदा होगा। जो इसमें पीछे लिटरेचर कैंपस लिखा है, मेरा जो ऐप है वो इग्नू MEG कैंपस हो गया, तो ये बदल दिया जाएगा जल्दी, ठीक है। उसके बाद और शॉर्टकट में और चीज़ें हमने डिटेल में बताने की कोशिश करी। अगर आपको डिटेल में मतलब वहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा टफ आ रहा, तो हमने थोड़ा सा और इसको डिवाइड किया पार्ट्स में। लॉस ऑफ यंग वुमेन है, ग्रीफ एंड मॉर्निंग है, इमेजिनरी और ऑटोमन मूनलाइट है, ये सब चीज़ें। तो ये आपको और मतलब बेहतर लिखने में, आपको और समझने में आसानी देंगी, हेल्प करेंगी। उसके बाद लव ब्रोक इनटू लाउड लेमेंटेशंस, ये जून में भी आया है, 23 में, 22 में, 21 में। फिर रेफरेंस वही अबाउट ऑथर, कॉन्टेक्स्ट, और फिर एक्सप्लेनेशन, बस, ठीक है। क्रिटिकल एप्रिशिएशन, मन है तो कर लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर कंक्लूजन है, ठीक है, वही है। इसमें 5-5 नंबर के 4 आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें मतलब आपको लिखना नहीं है कि जैसा कि मैग 1 में लिखना है, ठीक है। फिर इसी की सेकंड 2022 में कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसमें लाइन जो लिखी गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये लाइन थोड़ी बार बार पढ़नी पड़ेगी और ईजिली फिर आप इनको याद कर लोगे, ठीक है। ये नहीं है कि अपना आप याद होंगे, नहीं। बहुत से बोलते हैं ये लाइन की हमें समझ में तो हिंदी नहीं आ रही, बहुत से बच्चे पूछते हैं, आपको हिंदी नहीं समझनी, बस आप कॉन्टेक्स्ट समझिए और बस उसके बाद एक्सप्लेनेशन करिए और आगे बढ़िए। इतना ज़्यादा आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, तो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं करने की, फाइन। उसके बाद 2020-19 में ये सब आया, एंड फाइनली ओनली 2 टाइटैनिक टूर्नामेंट। तो ये आपको पढ़ना है, इसे करने का तरीका बता रहा हूँ, है ना। बहुत से पूछे नोट्स हैं भी, आप ऐसे ही बोल रहे हो, तो ये नोट्स बने हुए हैं ना, जो आया हुआ है। तो इजीली आप इसको मैंने जैसे कि बताया कि आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आराम से इजीली लिख भी सकते हैं, कॉपी करके अपना खुद भी बना सकते हैं।
और अगर आपको लगता है नहीं मैं नहीं बना पाऊँगा तो या बना पाऊँगी तो मैं ईज़िली कॉपी परचेज़ कर लेता हूँ। बस मात्र हमने सिर्फ इस बार डाउनलोडेबल है, 8 to 9 सब्जेक्ट हैं, उसमें असाइनमेंट भी फ्री मिल रहा है, ठीक है, और मात्र 999 है। टैक्स लग रहा है पता नहीं 10 रुपये का, पता नहीं अभी से लगना शुरू हो गया, गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आ गई, लग पहले नहीं थी, ठीक है। बस इतने में ही आपको बढ़िया फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी सी बात इसको करनी है, डिटेल वगैरह जो है वो सब आपको कहोगे सर नहीं एक लाइन मुझे समझाओ, तो ये तो नहीं समझा पाऊँगा मैं, टाइम नहीं है। बाकी फ़िलहाल मैं नोट्स के बारे में बता रहा हूँ, एक लाइन को नहीं समझा पाऊंगा, ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास इतने अच्छे नोट्स बने हुए हैं तो आपको समझाने की फिर क्या ज़रूरत है, समझाने की तो उसको ज़रूरत होती है, इसको पता ही नहीं क्या आना क्या नहीं आना, तो हम इजीली आपको बता रहे हैं ना, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बिल्कुल ईजी है, हिंदी में भी लिख दिया है, तो अब क्या समझाने की ज़रूरत पड़ी है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो जस्ट कॉन्टेक्ट में पूछ लेना भी क्या दिक्कत है, मैं आपको मतलब देखता हूँ, फिर आपको हेल्प करूँगा, कोशिश करता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैक 14 के अंदर जो पोएम्स हैं वो क्या है। सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान हैं पोएम में, क्या है हम परेशान है, बता दो प्लीज़, हेल्प कर दो। तो ये है पोएम, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।